गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग? असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त। और इस वीडियो में हम दो अपडेट्स के बारे में बात करने लगे हैं। पहला तो है आपका वियतनाम, क्या ये वीज़ा फ्री हो चुका है इंडियंस के लिए या नहीं। दूसरा ये है कि फ़िलीपींस ई वीज़ा के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। खैर, इतने लंबे चौड़े अपडेट या डिटेल में चीज़ें अभी नहीं है कि मुझे सेपरेट वीडियोज़ इन दोनों टॉपिक्स पर बनानी पड़े, तो मैंने अभी दोनों अपडेट्स कंसोलिडेट करके इस एक वीडियो में डाल दिए हैं। सो गाइस, डू यू वांट वीज़ा लाइक पिज़्ज़ा? तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास। 150 से ऊपर कंट्रीज़ का वीज़ा अब आप अप्लाई कर पाएंगे एटलिस्ट की साइट के थ्रू। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। कम से कम डॉक्यूमेंट्स में, कम से कम टाइम के अंदर आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है काफ़ी कंट्रीज़ के केस में। तो उसका जो लिंक है आप फटाफट से देख लें, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी देने जा रहा हूँ। एंड अप्लाई योर वीज़ा वेयर एवर यू वांट टू गो इन द वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं वियतनाम वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी की। तो यहाँ पे क्या वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी इंडियंस के लिए स्टार्ट हो गई है, इसके को लेके कन्फ्यूजन है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि हो चुका है ऐसा, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि अभी होना है, ये न्यूज़ में है। सो द ट्रुथ इज़ कि अभी वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी इंडियंस के लिए स्टार्ट नहीं हुई है वियतनाम के केस में। ये तब हम कंफर्म कर पाएंगे जब ये ऑफिशियली पब्लिश हो जाएगा इनके टूरिज़म बोर्ड की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से। दे हैव जस्ट कंसिडर्ड इंडियंस फॉर वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी राइट नाउ। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं आपको फटाफट से एग्जांपल के तौर पे, प्रूफ के तौर पे आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, और वहाँ पे आपको जो इनका टूरिज़म बोर्ड है उसका पोर्टल पढ़ाने लगा हूँ कि उसमें क्या अपडेट्स दिए हैं। अभी तक वो अपडेटेड नहीं है अभी तक। ठीक है, तो अंटिल फर्दर नोटिस, यहाँ जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक के लिए आपको वियतनाम ई वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम डे में वीडियो डालने के बाद कोई नया अपडेट आया था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, फिर मैं एक सेपरेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दूंगा आपके साथ। लेकिन अभी तक के लिए जो है वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं। तो देख लीजिए, ये है वियतनाम टूरिज्म बोर्ड की ऑफिशियल साइट, और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कोई नई टाइम स्टैम्प की नई डेट यहाँ पे नहीं दी हुई, कोई नया अपडेट नहीं दिया हुआ। यहाँ पे पुराना जो 15 अगस्त को जब इन्होंने अपना सिंगल एंट्री वीज़ा बदल के मल्टी एंट्री कर दिया, 90 डेज़ का स्टे कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, वही अपडेट दिया हुआ। वियतनाम grants e-visa for citizens of all countries and territories with 90-day stay duration and valid for multi-entry. दूसरा इन्होंने चेंज किया था, citizens of 13 countries enjoying unilateral visa exemption can stay in Vietnam up to 45 days. तो उसकी ऐड इन्होंने नीचे यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ दिया ये है, पढ़े जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज, इसमें इंडिया का नाम नहीं है। Vietnam's new visa policy effective 15th of August 2023 extends stay duration for 13 countries enjoying unilateral visa exemption from 15 days to 45 days regardless of passport type and entry purpose. The 13 countries include Germany, France, Italy, Spain, the UK, Russia, Japan, the Republic of Korea, Denmark, Sweden, Norway, Finland and Belarus. ठीक है, तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का नाम नहीं है। नीचे दिया है बिलो इज द फुल लिस्ट ऑफ 25 कंट्रीज प्लस कजाकिस्तान दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट। इसमें दिया है ब्रुनेई, म्यांमार, बेलारूस, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, द यूके, द फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चिली एंड पनामा। इंडिया का नाम नहीं है दिया है। नीचे आप देखेंगे तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की दोबारा बात की है, किन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लैंड बॉर्डर, सी बॉर्डर से आप ले सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, बेसिकली इनके बारे में यहाँ पे बात की है। फिर दूसरी कंट्री आती है फिलीपींस। तो फिलीपींस ई वीज़ा इंडियन के लिए स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो यार इनका कोई भरोसा नहीं है अभी तक। मतलब कि जस्ट टू गिव यू सम बैकग्राउंड, अभी हाल ही में इन्होंने चाइना के लिए अगस्त में जो है, आपको पता है कि ई वीज़ा की फैसिलिटी स्टार्ट की। बीटा टेस्टिंग पे थी वो वेबसाइट, जो इनकी पहले भी थी वो साइट ई वीज़ा की, इनकी शुरू से है, लेकिन उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस करके चाइनीज़ नेशनल्स के लिए ई वीज़ा की फैसिलिटी स्टार्ट की थी, जो कि टेस्टिंग फेज़ के अंदर थी। सडनली ऑल ऑफ सडन इन्होंने उस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया है। रीज़न क्या है दिया नहीं इन्होंने, जो इनका जो फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया क्यों उन्होंने विड्रॉ किया है ई वीज़ा चाइनीज़ नेशनल्स के लिए, जो लोग चाइना से अप्लाई कर सकते थे। वैसे जो समझ में आ रहा रीज़न जो ये लोग बता रहे हैं वो ये है कि ये कुछ इम्प्रूवमेंट करने लगे साइट के अंदर। अब यहाँ इंडियंस कहाँ आते हैं बीच में, हमारा कोई स्कोप है या नहीं, है सवाल तो यही है ना। हम इंडियंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे यार अभी इसका स्कोप मुझे कम लग रहा है। ये हो सकता है, टू बी ऑन अ पॉजिटिव नोट, यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर ये कुछ चेंजेस साइट पे दोबारा करने लगे हैं और दोबारा से रीइंस्टेट करेंगे ई वीज़ा चाइनीज़ नेशनल्स के लिए, उस दौरान हो सकता है कि और कंट्रीज़ को भी ये ऐड कर दें ई वीज़ा फैसिलिटी के लिए, ये हो सकता है। लेकिन अब ये दोबारा कब करते हैं, क्या ये दिसंबर में करेंगे, ये जनवरी में करेंगे, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में करेंगे, ये थोड़ा सा कहना यहाँ मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी इनकी तरफ से नहीं है।
स्क्रीन पे मैं आपको फटाफट से एक और जो है फिलीपींस न्यूज़ एजेंसी का आर्टिकल दिखाने लगा हूँ यहाँ पे, जो कि इनकी एक जैसे एक न्यूज़ एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पे ANI है या PTI या रॉयटर्स होता है, तो ऐसी इनकी है, तो फटाफट से देख लें। तो यहाँ देखिए, DFA e-visa in China suspended for improvement. The Department of Foreign Affairs on Friday said the suspension of its e-visa application in China was to allow further improvement in its future operations. तो यहाँ पे अगर future operations की ये बात करते हैं, we should stand positive कि यहाँ पे और countries को भी शायद ये डाल दें e-visa के लिए, ठीक है। In a statement, the DFA said the system is undergoing a period of reassessment after more than 3 months of beta testing. ठीक है, this is to inform the public that the Philippines e-visa system, which has undergone a period of beta testing in Philippine Foreign Service posts in China, is currently undergoing a period of reassessment with the aim of improving future operations, including for its payment processing system, it said. तो ये कुछ ऐसे चेंजेस करने लगे हैं, बात तो ये पेमेंट की कर रहे हैं, लेकिन क्या जैसे इन्होंने अभी पीछे प्रॉमिस किया है कि इंडियंस के को ये कंसिडर कर रहे हैं और दे आर वर्किंग ऑन इट, तो हो सकता है कि अगर ये दोबारा रीइंस्टेट करें तो कुछ इंडियंस के लिए भी सामने आ जाएं। ऑलराइट गाइस, तो ये है फिलीपींस का अपडेट। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं फिलीपींस को लेके, और वियतनाम के बारे में भी थोड़ा सा आप होल्ड करें। दोनों के रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है जल्दी से जल्दी मैं डेफिनेटली वीडियो करूँगा, लेकिन वी गॉट होल्ड ऑन हियर राइट नाउ, ठीक है। तो लेट्स सी, एंड इस वीडियो को शेयर करते हैं ताकि लोगों को ये नए अपडेट, थोड़े से अपडेट छोटे जो हैं, ये लोगों को मिल जाएं दोनों कंट्रीज़ के रिगार्डिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाएं फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट अपडेट्स, व्लॉग्स। तो यार व्लॉग्स भी आने वाले हैं, हांगकॉन्ग और ताइवान का ट्रिप करके आए हो तो उसके व्लॉग्स भी अभी मैं धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ, सारे इन्फॉर्मेटिव होंगे, कुछ भी फालतू नहीं होगा, तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। आई होप वंस अगेन कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर दें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।